बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 लेक्चर नंबर 9 में आप सबको खुश आमदीद। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने सॉल्व किए थे। और इस एक्सरसाइज में जैसा कि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 मैट्रिसेस दिए हैं, ए, बी और सी, और इस पर टोटल जो 4 प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई करनी है कि क्या ये प्रूव होती हैं या नहीं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ की जब बात आती है तो मोस्टली क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है, कानून मुबादला जिसे हम कहते हैं उर्दू में, ये होल्ड नहीं करता। यानी इसमें जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम नहीं आता। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव लॉ, जिसमें 3 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले किसी दो को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरे के साथ उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो करते हैं, जिसे हम उर्दू में कानून तलाजुम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कानून है, ये जो लॉ है, ये होल्ड करता है मैट्रिसेस में। जो थर्ड वेरिफिकेशन हमने करनी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खासियत तकसीमी बलिहाज जमा। तो उसमें आपने क्या करना होता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना है और तीसरा मैट्रिक्स ब्रैकेट के बाहर होता है जिसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर इसी तरह वो बाहर वाला मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई होके और फिर आंसर को हम प्लस करते हैं। फिर सेम जो है यही काम हम फॉर सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, माइनस के लिए भी, तफरीक के लिए भी। ठीक है, तो पहला जो लॉ है, पहला जो कानून हमारे सामने लिखा हुआ है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो हम इसको वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, दोनों हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए आपके पास जो आ रहा है पहले वो लिखेंगे, और फिर साथ ही आपने लिख देना है मैट्रिक्स जो बी आ रहा है वो वाला। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू, पहले लिखते हैं बी 1 2 -3 एंड -5, और दूसरा मैट्रिक्स जो आपका आ रहा है ए, इसको लिख लें -1 3 2 एंड 0। ठीक है जी, दोनों मैट्रिसेस हमने लिख दिए आमने सामने, लेफ्ट और राइट साइड पे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जार 1 यानी माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9, फिर यानी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो -2 -5 3 जार 15 आ जाएगा। पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हमारा दूसरा एलिमेंट आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा जो दूसरी रो है इसमें दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 1 जार 2 और साथ आ जाएगा 0, यानी 3 0 जार 0 आ जाता है। फिर 2 2 जार 4 और 0। ठीक है जी, लेफ्ट साइड आपकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 1 जार 1 माइनस का 1 और 2 2 जार 4, फिर इस तरह 3 1 जार 3 और ये आ जाएगा +0। 3 1 जार 3, माइनस माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10, और इसी तरह लास्ट जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -3 प्लस 3 3 जार 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो -1 -9 ये हो जाएगा -10, -2 -17 -15 ये आ जाएगा -17, और ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4, और दूसरी तरफ जो आपके पास आ रहा है वो 3 -7 एंड -9। तो इसको अगर आप देखें तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम इसके नॉट इक्वल टू का साइन डाल देंगे और एंड पे हम ये लिख देंगे कि सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक हो गया, यानी दोनों मैट्रिसेस जो हैं आप उनकी जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो ये रूल आपका होल्ड नहीं करता। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है जी, यानी आपने क्या करना है, पहले ए को बाहर रख के पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह राइट साइड पे ए और बी अंदर आ जाएंगे और सी बाहर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले मैट्रिक्स ए लिखें, -1 3 2 0,
राउंड ब्रैकेट यहाँ पे डाल दें और मैट्रिक्स बी आ जाएगा यहाँ पे 1 2 -3 एंड -5 और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स सी आ जाएगा 2 1 1 एंड 3। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और राइट साइड पे पहले आपने मैट्रिक्स लिखना है ए जो कि -1 3 और 2 और 0 है। फिर दूसरा मैट्रिक्स आपका आएगा 1 2 -3 एंड -5 और फिर आपका जो तीसरा मैट्रिक्स है सी वाला 2 1 1 एंड 3। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि आपने लेफ्ट साइड से इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, पहले ब्रैकेट वालों के अंदर वालों को। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 3 2 और 0 एज इट इज नीचे आ जाएंगे और आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2 और 2 1s are 2। यहाँ पे आएगा 1 + 3 2s are 6। यहाँ पे आएगा -6 और -5 -3 एंड -+-15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने ब्रैकेट वालों को पहले करना है, यानी राउंड ब्रैकेट वालों को। यहाँ पे आएगा -1 और 3 3s are 9 माइनस का -2 और -15, 2 1s are 2 और 3 0s are 0 और फिर इस तरह 2 2s are 4 + 0। ठीक है, हमने ए और बी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब आपने लिखना है -1 3 2 0 मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे आएगा 2 + 2 4 6 + 1 7 -6 -5 -11 और -3 -15 -18 यहाँ पे आ जाएगा बी और सी का मल्टीप्लीकेशन। और नेक्स्ट जो है आपका ये -10 -17 और 2 और 4 और दूसरा आपको मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपने करना है जी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें -1 और 4, यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, और -1 मल्टीप्लाई 3 × 11 -33 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -7 और 18 3s are 54 आ जाएगा। ठीक है, यानी -54। फिर इस तरह जो सेकंड रो है दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 4s are 8 और +0 आ जाएगा और फिर इसी तरह 2 7s are 14 +0। ठीक है जी, आपकी लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी। अब आपने राइट साइड को करना है। 10 2s are यहाँ पे आएगा 20 -7 2s are 10 2s are 20 और 17 1s are -17 और ये वाला 10 और 2 आपस में प्लस माइनस माइनस है तो -20 आ जाएगा। अब -10 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो -10 आएगा और 17 3s are 51 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का -51। ठीक है जी, तो उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो पार्ट है 4 2s are 8 और 4 1s are 4 2 2s are ये वाला 2 2s are 4 प्लस 8 4 1s are 4 और इस तरह 2 1s are 2 और 4 3s are 12 प्लस का 12। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करें, -37 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करें तो -61 आ जाएगा और ये वाला 8 और यहाँ पर 14 और इसी तरह राइट साइड पे देखें तो दोनों को ऐड करें आप, -20 -17 ये हो जाएगा -37। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करें तो -61, इन दोनों को ऐड करें 8 और 12 + 2 14। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इस क्वेश्चन के लिए भी वेरीफाई हो गई है, जिसमें आपने 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है और उनकी जगह चेंज करने से, यानी पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें या पहले और बी को मल्टीप्लाई करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक है। ठीक है,
तो उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास आ रहा है सबसे पहले ए, थर्ड पार्ट है इसका ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तकसीम और दोनों का पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ ए बी के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं, -1 3 2 एंड 0। पहले मैट्रिक्स ए आ गया, फिर अंदर ब्रैकेट के अंदर बी और सी ऐड हो जाएंगे, 1 2 -3 एंड -5, प्लस दूसरा जो मैट्रिक्स है 2 1 1 एंड 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल टू पे आपके पास ए और बी मल्टीप्लाई होंगे पहले, ठीक है, -1 3 2 एंड 0 मल्टीप्लाई में आपके पास आएगा 1 2 -3 एंड -5, प्लस ये वाला मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आएगा। तो अभी आप देखें कि राइट साइड पे आपने ए और बी को लिख लिया, अब ए और सी को लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए जो है -1 3 2 एंड 0 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 1 एंड 3 के साथ, ठीक है जी। तो अभी आप दोनों साइड्स को आप एक साथ सॉल्व करने लगे, तो पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है और राइट साइड पे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ए और बी और ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड पे आपके पास मैट्रिक्स ए है, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 1 are 2 प्लस 2 1 are 2, सॉरी प्लस करना है हमने, 2 + 1 3 2 + 1 3 3 -3 + 1 ये हो जाएगा -2 -5 + 3 ये हो जाएगा -2, ठीक है। यानी आमने सामने वाली जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। और राइट साइड पे आपने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 1 are ये -1 और प्लस माइनस 3 3 are 9 और इसी तरह -2 -15, ए और बी को हम पहले 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2 + 0 और 4 + 0। अब इसी तरह हमने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, -1 × 2 यहाँ पे -2 और 3 1 are 3 प्लस का -1 और 1 यहाँ पे -1 आएगा और प्लस 3 3 are 9, 2 2 are 4 प्लस 0 और 2 1 are 2 प्लस 0, ठीक है जी। तो अभी आप देखें कि यहाँ पे इन दोनों को हमने प्लस कर लिया था, ठीक है, तो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा -3 ये वाला और इसके साथ 3 2 are 6 माइनस का 6 और -3 3 2 are 6 माइनस का, ठीक है, और अब 2 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है 6 और ये वाला से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और 2 3 are 6 प्लस 0, ठीक है। और राइट साइड पे आप देखें तो -10 -17 2 एंड 4 प्लस यहाँ पे आएगा 1 8 4 एंड 2। इसको सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा -9 और ये बनेगा -3 और सॉरी इसको देखें जरा एक बार, ये -3 है, ठीक है, ये वाला -1 -3 मल्टीप्लाई होंगे तो -3 और यहाँ पे आएगा -9, फिर इसी तरह 6 और 6, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू, ये देखें -10 और 1 माइनस होंगे, 10 के साथ माइनस है तो -9 आएगा, -17 + 8 यहाँ पे आएगा -9 और 2 + 4 6 और 4 + 2 6। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट नंबर 3 भी आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं। इसके बाद अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसी में हम चेंजेस करेंगे, थोड़ी सी तरमीम इसमें करेंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है माइनस वाला वो इसी में हमारा सॉल्व हो सकता है। तो इसमें पहले मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ, ये भी मैं स्टेप मिटा देता हूँ और ये स्टेप भी मिटा देता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा माइनस आना है, ठीक है, तो मैं थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इधर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, a × b - c और ab -
AC, ये वाला पार्ट नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व होने लगा है साथ ही। तो यहाँ पे भी हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ये जो चेंजेस कर रहा हूँ पिछले क्वेश्चन में वो रेड के साथ कर देता हूँ, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो अभी जो इसको हमने सॉल्व करना है, माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 4, माइनस 5 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8, ठीक है। और इसी तरह ये हमने इन दोनों को तो एज इट इज मल्टीप्लाई करना था, ए बी और ए सी को, उसका सोल्यूशन हमारा वही आएगा जो पिछले क्वेश्चन के लिए हमने किया था। उसके बाद इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा माइनस 1 माइनस 1 1 और 3 4 ये आ जाएगा माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 12, ठीक है। और इस तरह माइनस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस 1 और 3 8 24 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसी तरह 2 1 2 माइनस का 2 और ये वाला 0, और इसी तरह 2 1 2 प्लस 0, ठीक है जी। और इसके बाद अगर देखें राइट साइड पे तो हमारा वही चीज़ आ रही थी, यहाँ पर हमने उनको माइनस करना है, तो इसको देखें तो 1 माइनस 12 माइनस 11, माइनस 1 माइनस 24 माइनस 25, यहाँ पे आएगा माइनस 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 11, माइनस 17 एंड माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस 25, 2 माइनस 4 यहाँ पे आएगा माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी हमारे पास आ गया। तो हमारा जो ये रूल था a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और तीनों मैट्रिसेस के लिए हमने 2 रूल्स जो है वो वेरीफाई करने हैं जो कि ट्रांसपोज के लिए हैं, ठीक है। तो पहला जो रूल है वो मतलब एक ही रूल है, 3 मैट्रिसेस के लिए हमें दिया हुआ है, 2 मैट्रिसेस के लिए हमारे पास होता है। तो ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज लें, तो हमारा जो आंसर आता है दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग लें और उनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दें। अच्छा, इस चीज़ को आपने खास तौर पे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका ज़रूर आता है, ठीक है। एमसीक्यूज में ये चीज़ आ जाती है आमतौर पे, ठीक है। तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अभी हम पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए आपको चाहिए ए बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के लिए आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी करना है आपने। तो ए जो है आप पहले लिखेंगे -1 3 2 एंड 0, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी लिखें 1 2 -3 एंड -5, ठीक है जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1 माइनस का और 3 3 जार -9, 1 2 जार यहाँ पे आएगा -2 और 3 5 जार -15, 2 1 जार 2 प्लस 0, 2 2 जार 4 प्लस 0, ठीक है। तो -10 -17 2 एंड 4, ठीक है। लेफ्ट साइड आपके पास यहाँ पे आ गई है। उसके बाद आपने इसको राइट साइड जो है सॉरी इसका आपने ट्रांसपोज आप लेना है, ए बी, और जो ये आपके पास ए बी है इसका आपने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको पता ही है कि आप क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, या आप क्या कहते हैं कि कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वाली रो है, ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, इस रो को कॉलम बना देना है और दूसरी जो रो है उसको भी कॉलम बना देना है। तो यह आपका निकल आया ट्रांसपोज। लेफ्ट साइड आपकी यहां तक हो गई कंप्लीट। अब आपने करनी है इसकी राइट हैंड साइड जो कि है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो पहले आपको चाहिए बी और ए का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज जो आपके पास आएगा वो आएगा जो पहली रो है 1 2 जो रो है उसको आप बना देंगे कॉलम, और जो दूसरी रो है -3 -5 उसको भी बना देंगे कॉलम। इसी तरह ए का ट्रांसपोज जो आपके पास आएगा, इसकी पहली रो -1 एंड 3 जो है ये बन जाएगा पहला कॉलम, और 2 और 0 जो है वो भी बन जाएगा
कॉलम। अब हमने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, 1 -3 2 -5 और साथ ही आप लिखेंगे -1 2 3 एंड 0। मल्टीप्लाई करें, 1 1 जार 1 माइनस का, 3 3 जार 9 माइनस का, 2 1 जार 2 और 3 0 जार 0, 2 1 जार 2 माइनस का, -15 और 2 2 जार 4 प्लस 0। आंसर क्या निकलेगा? -10 2 -17 एंड 4। तो अगर आप इसको देखें कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड निकली थी वही चीज़ यहाँ पे जो राइट हैंड साइड निकल आई है, क्या वही चीज़ है या नहीं है? तो इन दोनों मैट्रिसेस को आप देखें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक आपकी हो गई सॉल्व, जिसको आप एंड पे लिख सकते हैं इस तरह, ए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसके बाद हम करेंगे अब इसकी दूसरा पार्ट जो है इसका, देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी एंड सी का ट्रांसपोज आपने लेना है। तो पहले आप इसको करेंगे बी और सी को मल्टीप्लाई, बी जो मैट्रिक्स आ रहा है 1 2 -3 एंड -5 और फिर जो मैट्रिक्स सी आ रहा है उसको देखें तो वो आ रहा है आपके पास -2 6 3 एंड -9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 -2 आ जाएगा, 2 3 जार 6, यहाँ पे आएगा 6 और -18, 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस ही आएगा और -5 + 3 -15 आ जाएगा और ये आएगा आपके पास -6 3 जार 18, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा और 4 9 जार 45 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है बी और सी का जो प्रोडक्ट है वो आ रही है, ये आएगा 4 -12 -9 और 45 -18 करें तो आपके पास आएगा 27। ठीक है, और प्लस का 25 आएगा क्योंकि 45 के साथ प्लस है और 18 के साथ माइनस है। अब इसका आप लेंगे ट्रांसपोज, बी सी का आप लेंगे ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में आपके पास 4 और 12 जो है ये बन जाएगा पहला कॉलम और -9 और 27 बन जाएगा दूसरा कॉलम। ये आपके पास होगी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब इसकी आप करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। पहले निकालेंगे सी का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -2 6 3 एंड -9 और फिर बी का ट्रांसपोज दें तो बी का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1 2 -3 एंड -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -2 3 6 -9 मल्टीप्लाई 1 2 -3 -5। 2 1 जार 2 माइनस का, 2 3 जार 6। ठीक है, -6 और -15 सॉरी माइनस माइनस +6 -15, 6 1 जार 6 और -9 2 जार 18 यहाँ पे आ जाएगा, 6 3 जार 18 माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस 45। यहाँ पे 6 - 2 4 +6 -15 -9, 6 -18 -12 और -18 + 45 27। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी एंड सी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो लेक्चर नंबर 8 और 9 में आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, जिसमें सबसे पहले जो आपने डिटर्मिनेंट सीखना है, फिर सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम निकालना सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो उसके लिए आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी सीखना ज़रूरी है और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वीडियोस कंप्लीट देखें और मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।